Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. So guys आज के इस वीडियो में we will be discussing all आपके GK GS के questions जो आपके 13 नवंबर 2024 का आपका जो SSC MTS 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ना गाइज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर 13 नवंबर 2024 का अगर आपको SSC MTS का फर्स्ट शिफ्ट का या थर्ड शिफ्ट का पेपर चाहिए तो इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, इट इज लाइव ऑन द चैनल। गो एंड चेक दैट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता पड़ जाएगा दैट हाउ मच क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड करेक्टली। अगर नहीं दिया है तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लेंगे। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, क्या वो टफ थे, इजी थे, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, वो सब कुछ आज हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। Just in case if I miss out on anything and if you have given the examination second shift का तो guys उसको comments में ज़रूर से बता देना so that it will help the other candidates also। ठीक है, so that's all about it and one more important thing, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो यार, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कम ऑन। एंड यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट दैट कम्स फ्रॉम अस। ठीक है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ही नहीं प्रेस करा तो भाई पता कैसे चलेगा कि हमने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया है हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से हिट कर लेना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, okay, now start, let's get into the video and look for the questions. So guys, first important question जो पूछा गया था, it was in 2002 how many people received the संगीत नाटक अकादमी awards? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध कैटेगरी है अवार्ड्स की जिसको हम संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स बोलते हैं, वो दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया था 2002 में ये जो अवार्ड दिया गया था वो कितने आर्टिस्ट्स को, कितने लोगों को दिया गया था। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 94 आर्टिस्ट, 94 ऐसे आर्टिस्ट जिनको साल 2002 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, से सम्मानित किया गया था। सो 94 आर्टिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। गाइस एज आई ऑलवेज टेल यू कि भाई 2011 की जो जनगणना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, बी इट लिटरेसी रेट, बी इट सेक्स रेशियो, बी इट द एरिया, बी इट यू नो चाहे ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट ही हो गया। तो देर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो सारे कवर कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए उन सब क्वेश्चंस को जानना, उनके आंसर्स को जानना, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको पूछा गया था कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट थी भारत में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सर्वे। सो गाइज लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा हम यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। सो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। एंड जस्ट इन केस अगर आपसे स्टेट का पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है, तो लेट मी जस्ट टेल यू केरला इज द वन। ठीक है, जो केरला स्टेट है इट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग इंडियाज स्टेट्स विद अ रेट ऑफ 94%। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 94%। तो स्टेट की बात करें तो केरला हो गया, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया, दोनों ही जरूरी है याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 2 years 11 months and 18 days। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। तो जो ड्यूरेशन होता है सिटिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो होता है आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। Next question, the Skills on Wheels initiative was launched with the help of which bank? तो ये Skills on Wheels जो एक initiative लाया गया था, it was brought up by IndusInd Bank। तो guys, IndusInd Bank is the correct answer. Next question, which festival celebrated on the birth anniversary of Prophet Muhammad? तो इसके लिए आपको याद रखना है ईद मिलाद उन नबी, जिसको मौलिद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये जो फेस्टिवल है
ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मुहम्मद। और बात करें इस फेस्टिवल की, सो गाइस दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th डे ऑफ राबी अल अव्वल विच इज द थर्ड मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना होता है और 12वां दिन ऑफ राबी अल अव्वल होता है जिस दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। सो ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर यू टू नो, तो अच्छे से ध्यान में रखना। Okay, next is who wrote the Prayag Prashishti, which is also known as the Allahabad pillar inscription. So, guys, Hari Sena is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बायोग्राफी ऑफ इमरान खान ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का इमरान खान है उनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम आपसे पूछा गया था। एंड यस यस गाइज, येट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स हुआ, ऑथर्स हुआ, बायोग्राफीज हुआ, ऑटोबायोग्राफीज हुआ, किसने कौन सी बुक लिखी है, कब पब्लिश हुई है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, चाहे आप कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये जो टॉपिक्स है ना, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सब में ही कवर किए जाते हैं, तो प्लीज उनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और अगर उनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल पे काफ़ी सारे एग्जाम एनालिसिस वीडियो हैं, काफ़ी सारे प्रेपरेटरी वीडियोस हैं, तो उन सबको देख लेना, इट विल हेल्प यू गाइस। सो यस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो इमरान खान है पाकिस्तान के, उनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम है द क्रिकेटर, द सेलिब्रिटी, द पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। Okay, next is which dome in Bijapur, which is also known as Vijaypura, has the Whispering Gallery? ठीक है, okay, it has a Whispering Gallery. तो guys इसका correct answer होगा गोल गुम्बज। Next question, the Hunter Commission of 1882 was president by Sir William Hunter and was appointed by whom? तो appointment की अगर हम बात करें तो it was appointed by Lord Ripon. तो Lord Ripon is the correct answer. Okay, next question. In India, the majority of women are employed in which sector? Okay, in which sector? So, guys, majority of women, अगर हम इंडिया में देखें, so they are employed in agricultural sector today. So, agricultural sector is the correct answer. Okay, next question. The governor of an state is appointed by the president for a term of how many years? ठीक है, किसी भी state का guys जो governor होता है ना, governor of a state, ठीक है, ये एस हटा देना, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। सो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है दैट इज फर्स्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और उसके टर्म की बात करी जाए तो उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो 5 years इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is a person weighs more at the poles than at the equator because of what? ठीक है, जो वेट होता है एक इंसान का वो पोल्स पे ज्यादा होता है इक्वेटर पे होने की बजाय, तो उसका रीजन क्या होता है? सो गाइस, जो पोल्स होते हैं दे आर क्लोजर टू द अर्थ्स सेंट्रल मास which actually result in a stronger gravitational pull, and because of the presence of this gravitational pull, तो जो weight होता है ना that increases when you are standing at the pole and it decreases when you go near to the equator. So this is the reason why it happens. Okay, next question, which has large temperature variation between day and night? तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन की बात करें तो वो डेजर्ट्स में दिखाई देता है। डेजर्ट्स के टाइम में, सॉरी, डेजर्ट्स की जगह में जो दिन के समय में टेम्परेचर होता है और जो रात के समय में टेम्परेचर देखा जाता है उसके बीच में काफ़ी वास्ट डिफरेंस होता है। सो अगर हम डे के टेम्परेचर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट, अगर हम थार डेजर्ट के एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो दिन में जो वहाँ का टेम्परेचर होता है ना इट कैन रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओ माय गॉड, दैट्स अ लॉट, 50 डिग्री सेल्सियस गाइस, कैन यू इमेजिन क्या हालत होती होगी? सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड वी व्हेन वी टॉक अबाउट द नाइट टाइम, कि नाइट टाइम में किस तरह का क्या रहता है, तो वहाँ पे जब जैसे ही रात होता है, इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, रात होता है, तो जो 50 डिग्री सेल्सियस होता है ना इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस एट night. So as we can say how major is the difference in the temperature variations between the day and night. So ये चीज आप ध्यान रखना।
Okay, next question. The idaka is a traditional percussion instrument which is used in which classical dance? तो idaka की बात करें तो गाइज वो मोहिनीअट्टम जो होता है उसमें यूज किया जाता है। और बात करें idaka की तो idaka is basically a small hourglass shaped drum जो कि केरला में पाया जाता है और केरला में ही मोहिनीअट्टम होता है। और idaka जो है वो वहाँ की एक कम्युनिटी का भी नाम है, ठीक है। So yes, Idaka is a small hourglass shaped drum from Kerala, India. Okay, next question. You Srinivas is related to which instrument? So guys, वो mandolin से related है. So mandolin is the correct answer. Which state cabinet approved the inclusion of the Kui language in the 8th schedule of the Constitution of India on 10th of July 2023? So there's this language Kui language जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की मांग करी गई थी और इस मांग को अप्रूव भी किया गया है to include this Kui language in the 8th schedule of the Constitution of India on 10th of July 2023. So अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अब जैसे कि आपसे पूछा गया था कि किस स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव करा है, सो गाइस जो ये कुई लैंग्वेज का अप्रूवल है ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। सो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is the FIFA Under 17 Women's World Cup was held in India in which year? So इसका करेक्ट आंसर होगा साल 2022 जब फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया में खेला गया था। Okay, next question. What is the local name of thunderstorm in West Bengal? So guys, West Bengal में thunderstorm जो होता है ना उसको locally जो नाम दिया गया है वो है काल बैसाखी। So काल बैसाखी is the correct answer. नेक्स्ट इज SHG से रिलेटेड क्वेश्चन है। SHG एज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज विच इज BL प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय होम। तो गाइज जो SHG है और जो ये बैंक लिंकेज चीज है ये लाया गया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। जो नाबार्ड है वो लेकर आया था SHG को और BL के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इन द ईयर 1992। सो नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। और बेसिकली इस प्रोग्राम में होता क्या है, अंडर दीज लाइक प्रोग्राम्स जो बैंक्स होती हैं दे वर अलाउड टू ओपन सेविंग्स अकाउंट्स फॉर SHGs, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्लोरीन डिसइंफेक्शन वर्क? सो जो क्लोरीन होता है इट बेसिकली हेल्प्स in killing germs and bacteria. So kill germs and bacteria is the correct answer. Who won the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award in the year 2024 for her achievements in parachuting? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवनी लखेरा। Next question, what is the primary source of energy in the ecosystem? Guys, this question is getting repeated. ये पहले भी पूछा गया था and yes, the sun is the correct answer. Sun जो होता है that is the very basic, very primary and very crucial source of energy in our ecosystem because it all starts through sunlight. The photosynthesis process, the chlorophyll and all of those things, that happens to be there, it is all because of the presence of the sunlight and that happens because of the presence of the sun. So the sun is the correct answer. Next question, who was the president of the Kanpur session in 1925? So guys, 1925 में जो कानपुर का सेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता निभाई गई थी वो सरोजनी नायडू के द्वारा निभाई गई थी। सो सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके 13 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट ऑफ 13th नवंबर 2024 का आपका जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट ऑल आउट और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। Just in case if you guys have any query, question, suggestion, recommendation, then the comment box is all yours. Do comment there, and yes, all of those are very much welcome on our channel and we will come up with a solution for that. So yeah, that's all about it. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time and we will see you in our next video. And if you found this video informative,
and useful, then don't forget to like, share, and subscribe to our channel Info Island. आज के लिए बस इतना ही. We will see you in our next video. तब तक के लिए good luck to all the candidates and much love to all the candidates. Thank you.